हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल एंड कंटिन्यू करते हैं हम लोग अपने मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 3 को। प्रूव दैट 2 cos pi by 13 cos 9 pi by 13 plus cos 3 pi by 13 plus cos 5 pi by 13 इक्वल्स टू 0। बहुत सिंपल है, अपने मेथड से पीछे नहीं हटेंगे हम लोग, है ना। सबसे पहले टेकिंग एलएचएस, क्या है जी हमारे लेफ्ट हैंड साइड में, ध्यान से देखेंगे तो यहाँ है 2 cos pi by 13 cos 9 pi by 13 प्लस cos 3 pi by 13 प्लस cos 5 pi by 13। ठीक है, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में। ध्यान से देखो, इन दोनों में cos a प्लस cos b का फॉर्मूला लग जाएगा। वो क्या होता है? 2 cos a प्लस b बाई 2 cos a माइनस b बाई 2। तो उसको लगाते हैं यहाँ पे और इसको एज इट इज छोड़ते हैं। ये हो गया दिस वन प्लस 2 cos 3 pi by 13 प्लस 5 pi by 13 डिवाइडेड बाई 2 इंटू cos 3 pi by 13 माइनस 5 pi by 13 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, इसके बाद क्या होगा? ये 2 cos pi by 13 एज इट इज, cos 9 pi by 13 एज इट इज, प्लस 2 cos, देखो 3 pi प्लस 5 pi 8 pi by 13 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया? 4 pi by 13। ठीक है, और उसी तरीके से cos 3 pi माइनस 5 pi यानी माइनस 2 pi by 13 अपॉन 2, तो 2 से 2 कटेगा तो बचेगा माइनस pi by 13। कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है, तो अब क्या यहाँ पे कुछ कॉमन आ रहा है? यस, ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आएगा, क्योंकि cos माइनस पाई बाई 13 इज इक्वल टू cos पाई बाई 13 है ना। cos माइनस ए इज इक्वल टू cos ए होता है, तो 2 cos पाई बाई 13 अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो बचेगा cos 9 पाई बाई 13 प्लस cos 4 पाई बाई 13। क्या यहाँ पे cos a प्लस cos b दोबारा नहीं लग रहा है ना? cos a प्लस cos b मैं दोबारा लगा देता हूँ यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 2 cos a प्लस b बाई 2 इंटू कॉस a माइनस b बाई 2। ठीक है, ये कितना हो गया? 2 cos पाई बाई 13 इंटू 13 पाई बाई 13 बाई 2 कितना हो गया? ये पाई बाई 2, 2 cos पाई बाई 2 इंटू ये हो गया cos 5 पाई बाई 13 बाई 2 यानी cos 5 पाई बाई 26। ठीक है, अब देखो cos पाई बाई 2 क्या होता है हमारे पास? 0। cos 90 होता है हमारे पास 0। ठीक है, तो जब ये हमारे पास 0 आ गया तो सारा प्रोडक्ट ही 0 आ जाएगा, और यही तो हमारे राइट हैंड साइड में हमसे प्रूफ करने के लिए पूछा है। इज इट क्लियर? है ना? चलो, बहुत बढ़िया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज दैट sin 3x प्लस sin x इंटू साइन एक्स प्लस कॉस 3x माइनस कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स। तो इनको बहुत तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, बट हम लोग अपना बेसिक मेथड से ही सॉल्व इसको करते हैं। चलो, कैसे करते हैं सॉल्व इसको? टेकिंग एलएचएस, sin 3x प्लस sin x इंटू साइन एक्स प्लस कॉस 3x माइनस कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स। ब्रैकेट ओपन करता हूं तो ये हो जाता है जी sin x sin 3x प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ये हो जाता है जी cos x cos 3x माइनस cos स्क्वायर एक्स। बहुत बढ़िया, है ना। देखो, एक काम करता हूं, मैं इसको और इसको एक साथ रखता हूं, अभी समझ में आ जाएगा क्यों मैंने ऐसा किया है। ठीक है, तो इसको रख देता हूं मैं, हो जाएगा ये cos x cos 3x प्लस साइन x साइन 3x प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स आ रहा है ना। तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास क्या साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का कोई फॉर्मूला है? नहीं, लेकिन मेरे पास कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर का फॉर्मूला है। तो अगर मैंने यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिया, है ना, या माइनस अगर मैंने कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स आ सकता है, आ सकता है ना। अब ध्यान से देखो, क्या ये कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी नहीं हो रहा है? कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी का मतलब होता है कॉस ए माइनस बी, है ना।
मैं एक बार इसको यहाँ लिख देता हूँ एज कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी इज इक्वल टू कॉस ए माइनस बी। तो इसी से मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, इसको ध्यान से देखता हूँ। तो ये हो गया कॉस एक्स माइनस 3x, ठीक है, माइनस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स कितना होता है जी, कॉस 2x, ठीक है। तो कॉस एक्स माइनस 3x हो गया कॉस माइनस 2x माइनस कॉस 2x। तो कॉस ऑफ माइनस एक्स इज कॉस एक्स। तो जी ये और ये गए कट, तो it will become 0 and which is none other than right hand side। आई थिंक क्लियर होगा, ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से इसको सॉल्व किया। आप चाहो तो साइन 3x प्लस साइन एक्स में पहले यहाँ पे फॉर्मूला लगा दो साइन ए साइन बी, साइन ए प्लस साइन बी का, फिर ब्रैकेट ओपन करो, उस तरह से कॉस 3x माइनस कॉस एक्स में लगाओ, फिर ब्रैकेट ओपन करो, सॉल्व करो, अल्टीमेटली यही आएगा, ठीक है। बट दिस इज द स्मार्टेस्ट वे एंड शॉर्टेस्ट वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक। चलो लेट्स मूव टू द अनदर क्वेश्चन। Here's the next question, says that cos x plus cos y का होल स्क्वायर प्लस साइन x माइनस साइन y का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2। एंगल हाफ का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आएगा आपके पास। तो कैसे करते हैं जरा देखते हैं सॉल्व इसको। यस, टेकिंग LHS हो गया क्या, cos x प्लस cos y का होल स्क्वायर प्लस साइन एक्स माइनस साइन वाई का होल स्क्वायर। कभी भी होल स्क्वायर आए तो सबसे पहले ब्रैकेट ओपन कर दो, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई प्लस 2 कॉस एक्स कॉस वाई, और उसी तरीके से आएगा प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर वाई माइनस 2 साइन एक्स साइन वाई, ठीक है। अब एक काम करता हूँ, मैं कॉस स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स को एक साथ रखूंगा, देखो क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई प्लस साइन स्क्वायर वाई, है ना, प्लस 2 कॉमन लिया मैंने तो कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई आया, ठीक। तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1, कॉस स्क्वायर वाई प्लस साइन स्क्वायर वाई 1 प्लस 2। अब देखो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी किसका फॉर्मूला हो जाता है जी, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला हो जाता है। तो इट विल बी कॉस एक्स प्लस वाई, ये हो गया 2 प्लस 2 कॉस एक्स प्लस वाई, ठीक। यहां तक कोई डाउट? मेरे पास एक फॉर्मूला है cos 2x का, है ना, वी हैव cos 2a इज इक्वल टू क्या था, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। अगर मैं इसको एंगल हाफ करूं, यानी cos 2a को cos a करूं, तो यहाँ पे मुझे एंगल हाफ करना पड़ेगा, यानी cos a इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a बाई 2, है ना, 2 cos स्क्वायर a बाई 2, एंगल हाफ हो जाएगा ना, एंगल हाफ हो जाएगा, बाकी चीज को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो इसको मैं पुट करूंगा यहाँ पे cos x प्लस वाई में, इसमें सिर्फ, तो ये मेरे पास यहाँ से क्या निकल के आएगा जी, ये मेरे पास यहाँ से निकल के आएगा 2 प्लस 2 कॉस ए की जगह मैंने लिख दिया 2 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2 माइनस 1, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? ठीक है, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 2 प्लस ये हो गया 4 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2 माइनस 2, ये 2 और ये 2 कट गया, क्या बचा 4 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। यही मेरे राइट हैंड साइड में था जो कि मुझे प्रूफ करना था। आई होप क्लियर होगा, है ना। एंगल हाफ का कॉन्सेप्ट, एंगल हाफ का कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको? मैंने यार 2a को a किया है तो इसलिए मुझे a को a बाई 2 करना होगा, बाकी चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, बाकी चीज़ों से मुझे कोई मतलब नहीं है, एंगल हाफ करना है मुझे, ठीक। चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सिमिलर है जैसे पिछला क्वेश्चन किया, लगभग वैसा ही है ये क्वेश्चन भी। यस, फोर क्वेश्चन सेज दैट cos x माइनस cos y का होल स्क्वायर प्लस sin x माइनस sin y का होल स्क्वायर विल गिव यू 4 sin स्क्वायर x माइनस y। वीडियो को पॉज करके पहले एक बार आप लोग ट्राई करो इस क्वेश्चन को, है ना, हम लोग भी इसको साथ के साथ देखते हैं। सेम तरीका, टेकिंग LHS, ब्रैकेट ओपन करेंगे और फिर अपने फॉर्मूले यहाँ पे अप्लाई करते चले जाएंगे। ये हो गया cos x माइनस cos y का स्क्वायर प्लस sin x माइनस sin y का स्क्वायर। यहाँ से आ गया आपके पास cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर y
-2 cos x cos y, और यहाँ से आ गया आपके पास साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर वाई, और -2 साइन एक्स साइन वाई। सारे x एक साथ रखो, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, और y एक साथ रखो, cos स्क्वायर वाई प्लस साइन स्क्वायर वाई। -2 अगर मैं कॉमन लेता हूं तो बचेगा cos x cos y प्लस साइन एक्स साइन वाई। आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। यस, चलिए ये हो गया 1+1 -2 cos a cos b प्लस साइन a साइन b। ये हो गया cos a माइनस b, है ना, x माइनस वाई। ठीक, यानी 2 -2 cos x माइनस वाई। अगेन वी नो दैट एंगल हाफ वाला कॉन्सेप्ट फिर से, है ना, क्या है हमारे पास। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, साइन का इंट्रोडक्शन लेके आना है ना, तो cos 2a इज इक्वल टू 1 - 2 साइन स्क्वायर ए वाला लेके आऊंगा, यानी cos a क्या हो जाएगा 1 - 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2। इसको पुट करता हूं मैं यहाँ पे, तो मेरे पास क्या वैल्यू आएगी जी, 2 - 2 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई 2। ठीक है, तो 2 - 2 ब्रैकेट ओपन करता हूं मैं ज़रा, तो ये हो गया 2 - 2 इंटू -2 हो गया +4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई 2। ये 2 कैंसिल, बचा क्या 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई 2 विच इज इक्वल टू द RHS, है ना। ठीक है, आई होप आपने भी जो ट्राई किया होगा सेम ही आया होगा। ठीक, चलो बहुत बढ़िया। यस, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला पार्ट कहता है हमसे कि साइन एक्स प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x प्लस साइन 7x गिव्स यू 4 cos x cos 2x साइन 4x। क्या करते हैं जी, सॉल्व कर देते हैं इन दोनों को, ले लेते हैं, दोनों बड़े वाले को ले लो, दो बीच वाले को ले लो, या एक बड़ा एक छोटा ले लो, तुम्हारी मर्जी, जो भी सॉल्व करोगे आंसर सेम आएगा, है ना। तो करते हैं सॉल्व। टेकिंग LHS, साइन एक्स प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x प्लस साइन 7x, है ना। ले लो साइन एक्स और साइन 7x को ले लो, या साइन एक्स और साइन 5x को ले लो। ठीक है, तो साइन a प्लस साइन b होता है क्या, 2 साइन a प्लस b बाई 2। लिख देता हूं मैं, एक काम करता हूं, वी हैव साइन a प्लस साइन b इज इक्वल टू 2 साइन a प्लस b बाई 2 कॉस a माइनस b बाई 2। पूरा इसी को यूज करेंगे इस क्वेश्चन में। ठीक, तो मैंने एक बार इसको और इसको ले लिया, फिर इसको और इसको ले लूंगा। ठीक, तो साइन एक्स और साइन 5x को अगर मैं लेता हूं तो हो जाता है 2 साइन एक्स प्लस 5x बाई 2 कॉस एक्स माइनस 5x बाई 2 प्लस 2 साइन 3x प्लस 7x बाई 2 कॉस 3x माइनस 7x बाई 2। तो यहां से आया आपके पास 2 साइन x प्लस 5x 6x बाई 2 3x कॉस x माइनस 5x माइनस 4x बाई 2 माइनस 2x। तो माइनस 2x को प्लस 2x मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, समझ लेना इसको कि कॉस ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स प्लस 2 साइन 3x प्लस 7x 10 बाई 2 5x। ठीक है, इंटू कॉस 3x माइनस 7x हो गया तुम्हारा माइनस 4x बाई 2 यानी कॉस 2x। अगर ध्यान से देखता हूँ मैं, यहाँ से मेरे पास कॉमन आ रहा है 2 कॉस 2x कॉमन आ रहा है, अंदर बच रहा है साइन 3x प्लस साइन 5x। ठीक है, अब एक बार फिर से मैं साइन a प्लस साइन b वाला फॉर्मूला लगा देता हूँ, तो होगा 2 कॉस 2x इंटू 2 साइन 3x प्लस 5x बाई 2 इंटू कॉस 3x माइनस 5x बाई 2। ठीक है, यहाँ से हो गया 2 कॉस 2x और यहाँ से हो गया 2 साइन 3x प्लस 5x 8x बाई 2 4x कॉस माइनस 2x बाई 2 यानी x माइनस में x, तो कॉस ऑफ माइनस x विल बिकम कॉस x। ठीक है, ब्रैकेट ओपन कर दो, क्या हो गया 2 2 4 कांस्टेंट एक साथ। ठीक है, कॉस x को पहले लिख दिया, कॉस 2x को फिर लिख दिया, साइन 4x को उसके बाद लिख दिया। यही तो तुम्हारे राइट हैंड साइड में है कि नहीं,
है ना। तो यही तुम्हें प्रूफ करना था। देखो फॉर्मूले अगर तुम्हें याद होंगे ना तो तुम उनको लगाने में कहीं भी हिचकिचाओगे नहीं। फॉर्मूला तुम्हें याद करना है, और वो कैसे होगा, रटोगे तो नहीं होगा। जितना प्रैक्टिस करोगे उतने आपको फॉर्मूले याद होंगे, रटोगे तो फिर भूल जाओगे ना। फॉर्मूले प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करते रहोगे ना तो तुम्हें तुरंत क्लिक भी करेगा कि यहाँ पे क्या लगाओ, यहाँ क्या लगाओ। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भी अगेन फॉर्मूला बेसिस पे है आपके पास, है ना। इसको एक बार ट्राई करो वीडियो पॉज करके, है ना, फिर मैं बताता हूँ आपको साथ के साथ, है ना। क्वेश्चन सेज दैट साइन 7x प्लस साइन 5x प्लस साइन nx प्लस साइन 3x डिवाइडेड बाई cos 7x प्लस cos 5x प्लस cos 9x प्लस cos 3x विल गिव यू 10 6x। सेपरेट करने की भी जरूरत नहीं है, ऑलरेडी करके ही आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो करते हैं सॉल्व टेकिंग LHS। यहाँ पे आपके पास फॉर्मूला कौन कौन सा लग रहा है, साइन ए प्लस साइन बी का और कॉस ए प्लस कॉस बी का। तो साइन ए प्लस साइन बी का आपको पता है 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2, और कॉस ए प्लस कॉस बी का भी आपको पता है 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2। ठीक है, लगाते हैं इसको, सॉल्व करते हैं। तो LHS अगर मैंने लिया आपसे तो क्या आएगा जी, साइन 7x प्लस साइन 5x प्लस साइन 9x प्लस साइन 3x डिवाइडेड बाई cos 7x प्लस cos 5x प्लस cos 9x प्लस cos 3x। ठीक, करते हैं इसको फर्दर सॉल्व। दिस विल बिकम साइन ए प्लस साइन बी यानी 2 साइन 7x प्लस 5x बाई 2 cos 7x माइनस 5x बाई 2 प्लस 2 साइन 9x प्लस 3x बाई 2 cos 9x minus 3x by 2. It will divided by cos a plus cos b यानी 2 cos 7x plus 5x by 2 cos 7x minus 5x by 2 into 2 cos plus 2 cos 9x plus 3x by 2 into cos 9x minus 3x by 2। चाहो तो यहीं से कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर दो, नहीं तो एक स्टेप और बढ़ा दो, क्या समस्या है। यहाँ से आ जाएगा आपके पास 2 साइन 5x 7x प्लस 5x 12 बाई 2 6x cos 2x बाई 2 x प्लस 2 साइन 9x प्लस 3x 12x, है ना। तो 12x बाई 6 कितना हो गया, 12x बाई 2 कितना हो गया, साइन 6x और cos x डिवाइडेड बाई 2 cos 5 plus 7 12 by 2 6x cos x plus 2 cos 6x 9 plus 3 12 by 2 6x cos ये यहाँ पे cos x नहीं होगा, है ना, 9x माइनस 3x होता है 6x 6x by 2 cos 3x, और उसी तरीके से यहाँ पे भी आएगा cos 3x। तो अगर मैं यहाँ से क्या का कॉमन लेता हूँ, 2 साइन 6x कॉमन लेता हूँ तो अंदर बचेगा cos x प्लस cos 3x, और यहाँ से अगर मैं 2 cos 6x कॉमन लेता हूँ तो यहाँ बचेगा जी cos x प्लस cos 3x। ये कैंसिल, 2 से 2 गया, साइन 6 बाई cos 6 हो जाएगा tan ऑफ 6x विच इज इक्वल टू RHS। यही तुम्हें प्रूफ करना था, इजंट इट। देख रहे हो, थोड़ा सा कैलकुलेशन पे ध्यान देना, है ना, कैलकुलेशन में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। थोड़ा इधर उधर प्लस माइनस में हो गया तो सवाल ही इधर उधर चला जाएगा। ठीक है, चलो ध्यान से करेंगे क्वेश्चंस को। कोई डाउट यहाँ तक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज दैट साइन ऑफ 3x प्लस साइन ऑफ 2x माइनस साइन ऑफ x विल बिकम्स 4 साइन x cos x by 2 cos 3x by 2। तो एंगल हाफ का यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट आएगा, तो पहले करते हैं सॉल्व जरा इसको। टेकिंग LHS,
साइन 3x प्लस साइन 2x माइनस साइन x, है ना। तो साइन 2x माइनस साइन x में लगा देते हैं सबसे पहले। ठीक, चलिए साइन 3x एज इट इज छोड़ो, साइन a माइनस साइन b यानी 2 cos a प्लस b बाई 2 साइन a माइनस b बाई 2, ये हो गया 2 cos 2x प्लस x बाई 2 इंटू साइन 2x माइनस x बाई 2। ये हो गया जी साइन 3x प्लस 2 cos 3x बाई 2 साइन x बाई 2। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है ना। अब आप कहोगे कि सर आपने यहाँ पे तो एंगल हाफ कर दिया, अभी साइन 3x को कैसे सॉल्व करोगे? साइन 3x का फॉर्मूला भी है, वो भी लगा सकते हो। लेकिन नहीं, मैं कहूँगा वो नहीं लगाऊंगा। क्यों नहीं लगाऊंगा जी? क्योंकि मुझे एंगल हाफ का कॉन्सेप्ट लेके आना है ना। तो मेरे पास क्या फॉर्मूला है, वी है साइन 2x इज इक्वल टू 2 साइन x कॉस x, है ना। तो अगर मैं इसी तरीके से कहूं तो साइन x मेरे पास क्या हो सकता है जी, 2 साइन x बाई 2 कॉस x बाई 2 हो सकता है ना। अगर मैं यहीं पे x को 3x से रिप्लेस कर दूं तो क्या ये 2 साइन 3x बाई 2 कॉस 3x बाई 2 नहीं हो सकता, है ना। एंगल हाफ का आ गया ना, साइन 3x में भी मैं एंगल हाफ का कॉन्सेप्ट लेके आ गया। तो अब यहाँ से मेरे पास साइन 3x क्या हो गया, 2 साइन 3x बाई 2 कॉस 3x बाई 2 प्लस 2 कॉस 3x बाई 2 साइन x बाई 2। ठीक है जी। अगर मैं यहाँ से कोई चीज़ कॉमन ले लूँ, क्या कॉमन ले लूँ मैं? अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ 2 कॉस 3x बाई 2 कॉमन आ रहा है। अगर मैंने 2 cos 3x बाई 2 कॉमन लिया तो बचा क्या मेरे पास, साइन 3x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 मेरे पास यहाँ पे बचता है। तो 2 cos 3x बाई 2 साइन a प्लस साइन b यानी साइन 2 साइन a प्लस b बाई 2 इंटू कॉस a माइनस b बाई 2। तो यहाँ से मेरे पास आ गया क्या, 2 cos 3x बाई 2 इंटू 2 साइन 3x प्लस एक्स 4x बाई 2 यानी 2x बाई 2 एक्स कॉस 3x माइनस एक्स बाई 2 कितना हो गया, 2x बाई 2 यानी x और अपॉन 2 है ही 2x बाई 2 यानी x बाई 2। तो अब मैं जरा ब्रैकेट ओपन करता हूँ तो 4 साइन x को पहले लिख दिया, कॉस x बाई 2 को उसके बाद, कॉस 3x बाई 2 को उसके बाद। यही तो है तुम्हारे राइट हैंड साइड में, इजंट इट। यहाँ से ये भी हमारा प्रूव हो गया। ठीक है, ठीक, वीडियो समझ में आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, और भी हम सारे टॉपिक्स करेंगे कवर, बहुत सारे के सारे टॉपिक्स हमको कवर कर देना है। एनसीईआरटी तो छोड़ना नहीं है हमें, कोई से भी एनसीईआरटी क्वेश्चंस को नहीं छोड़ना है। पुरानी एनसीईआरटी नई एनसीईआरटी सब भर देंगे। नई एनसीईआरटी में क्या है, पुरानी एनसीईआरटी के बहुत सारे टॉपिक हटा दिए, बट हम सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, फाइंड साइन x बाई 2 cos x बाई 2 एंड tan x बाई 2। अब आने वाले तीनों क्वेश्चन में मुझे क्या करना है, साइन x बाई 2 की वैल्यू निकालनी है, cos x बाई 2 की वैल्यू निकालनी है और tan x बाई 2 की वैल्यू निकालनी है। हमने ऐसा एक एग्जाम्पल भी डिस्कस किया था। क्या गिवन है आपको, tan x इज इक्वल टू माइनस 4/3 और x जो है वो कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में है। अगर x आपका सेकंड क्वाड्रेंट में है तो आप क्या निकाल नहीं सकते कि x बाई 2 कौन से क्वाड्रेंट में होगा? यस। तो इसको करते हैं जरा, इफ एक्स इन सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब क्या हो गया, एक्स जो होगा वो पाई से छोटा होगा बट पाई बाई 2 से हमेशा बड़ा होगा। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूँ इसको, तो अगर मैं 2 से इसको डिवाइड करता हूँ तो इसका मतलब एक्स बाई 2 जो है वो पाई बाई 2 और पाई बाई 4 के बीच में होगा। इसका मतलब एक्स बाई 2 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, और या फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर आ गया तो सारे के सारे पॉजिटिव होंगे, ऑल पॉजिटिव होंगे ना। तो चलो ज़रा आप सॉल्व करते हैं फटाफट। अब मेरे पास क्या है जी, वी हैव tan x इज इक्वल टू माइनस 4/3 है। तो मेरे पास क्या फॉर्मूला है tan को sec में कन्वर्ट करने का, sec स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर x, है ना मेरे पास। तो यानी 1 प्लस tan स्क्वायर कितना हो गया, 4/3 यानी 16/9। ये हो गया जी 9 प्लस 16 25/9 यानी sec x कितना हो गया, प्लस माइनस 5/3। अब x जो है कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में sec x होता है नेगेटिव।
ठीक है, sec x नेगेटिव होगा यानी यहाँ पे आपके sec x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस में आएगी, है ना। तो ये आ जाएगा कितना, sec x आ जाएगा -5/3, ठीक है। sec x -5/3 आ गया, इसका मतलब cos x आ गया आपके पास -3/5, ठीक है। यहाँ तक अब आपको कोई दिक्कत हो रहा है। अब मैं इसको क्या करूंगा, cos x को हाफ करने की कोशिश करूंगा, वही वाला मेथड, ठीक है। cos 2x क्या था मेरे पास, cos 2x था ना मेरे पास, 2 cos स्क्वायर x -1 था ना, तो इसको अगर मैं हाफ करूंगा यानी cos x हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x/2 -1, है ना। तो यहाँ पे पुट कर देता हूँ मैं इसको। तो अगर मैंने ये चीज़ यहाँ पे इम्प्लाई करी तो 2 cos स्क्वायर x/2 -1 इज इक्वल टू -3/5। इसका मतलब cos स्क्वायर x/2 क्या हो जाएगा, -3/5 + 1 डिवाइडेड बाई 2। कितना हो गया ये, -3/5 + 1, 5, 2/5, है ना। 2/5 इंटू 2 से 2 गया, बचा कितना, 1/5। cos स्क्वायर x/2 1/5 आया, यानी cos x/2 आ गया 1/√5। चाहो तो इसको रैशनलाइज कर लो, ना ही भी करोगे तो भी चलेगा, तो ये हो जाएगा √5/5। अब x/2 तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इसलिए ये पॉजिटिव ही रहेगा। अब cos x/2 आ गया, तो क्या यहाँ से मैं साइन स्क्वायर x/2 नहीं निकाल सकता, तो साइन स्क्वायर x/2 होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर x/2, यानी 1 माइनस 1/5, यानी 5 माइनस 1 कितना हो गया, 4/5, यानी ये हो गया 2√5/5, ठीक है। रैशनलाइज करना पड़ेगा। जल्दी जल्दी हो गया, चलो देख लो। 2/5 आएगा, 4/5 आएगा, यानी साइन x/2 कितना हो गया, 2/√5, यानी √5/√5 लगाया तो आया 2√5/5। साइन x/2 आ गया, कॉस x/2 आ गया, तो क्या tan x/2 नहीं आ सकता, अरे क्यों नहीं आ सकता, tan x/2 होता है साइन बाई कॉस, यानी 2√5/5 इंटू 5/√5। ये 5 गया, √5 गया, ये आ गया जी 2। तो आ गया आपका साइन x/2 आया 2√5/5, है ना। और cos x/2 आया आपका √5/5, और tan x/2 आया आपका 2, ठीक है। रैशनलाइज जरूर ध्यान से करना, ठीक है। डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर नहीं रखना होता, इसलिए हम क्या करते हैं, उसी मतलब एक जो भी रिस्पेक्टिव नंबर होगा उससे मैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन सेज दैट cos x इज इक्वल टू -1/3, x लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। तो अगर x थर्ड क्वाड्रेंट में है तो इसका मतलब क्या हो गया, यस, पाई से लेके 3π/2 पे है। तो अगर x/2 क्या हो जाएगा जी, π/2 से लेके 3π/4 तक, है ना। x/2 आपका आ गया, इसका मतलब x/2 लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है, दूसरे क्वाड्रेंट में आ जाएगा वो, ठीक। अब करते हैं सॉल्व। क्या दिया है, cos x दिया है -1/3, बहुत आसान है, अब तो ये बहुत आसान हो गया। cos x -1/3 दिया है, तो लगा दो कॉन्सेप्ट कौन सा, cos x को लिख सकता हूँ 1 माइनस, एक मिनट, 2 cos स्क्वायर x/2 -1 लिख सकता हूँ, है ना। और ये दिया है -1/3, फिर +1 हो जाएगा, यानी 2 cos स्क्वायर x/2। मैं इसको पहले लिख लेता हूँ, यहाँ से आ जाएगा 2 cos स्क्वायर x/2 विल बी इक्वल टू -1/3 + 1, 3 एलसीएम लिया तो -1 + 3, यानी 2/3। तो यहाँ से आ गया cos स्क्वायर x/2 इज इक्वल टू 1/3, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो cos स्क्वायर, तो cos x/2 कितना आ जाएगा, 1/√3, ठीक है। प्लस में आएगा माइनस में आएगा, प्लस माइनस आएगा, यहाँ तो रूट में आया, तो क्या आ जाएगा ये, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस होता है नेगेटिव, तो ये आ जाएगा -1/√3। रैशनलाइज कर दो, तो ये आ गया √3 -√3/3, ठीक है। तो cos x/2 हमारा आ गया -√3/3। तो क्या मेरे पास अब साइन स्क्वायर x/2 निकालने का फॉर्मूला नहीं है, बिल्कुल है। तो ये हो गया 1 माइनस -√3/3 का स्क्वायर, कितना आ गया, 1 प्लस, सॉरी 1 माइनस √3/3 कितना हो जाएगा, 1/3, ठीक है। तो ये हो गया कितना, 2/3। तो साइन x/2 कितना आ जाएगा, रूट रूट 2/√3, ठीक है। रैशनलाइज करना हो तो कर दो, नहीं करोगे तो भी चलेगा यहाँ पे, क्योंकि पूरे को रूट में लिख दो फिर। तो ये हो गया आपका कितना, √6/3, ठीक है। और
पॉजिटिव रहेगा क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव रहता है। तो यहाँ से आपके पास ये आ गया। अब 10x/2 निकालना हो तो साइन बाई कॉस, तो √6/3 इंटू 3/-√3। तो इस 3 से ये 3 कट गया, ये √3 से 6 में कैंसिल होगा, √2 इंटू √3 लिखा जाएगा उसको, तो वो आएगा जी -√2। तो हमारी वैल्यू जो आ गई बहुत सिंपल, क्या क्या वैल्यू आई, √6/3 आ गया, -√3/3 आ गया और -√2 आ गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट वन इज sin x इज इक्वल टू 1/4। x इज इन सेकंड क्वाड्रेंट। अगेन अगर x सेकंड क्वाड्रेंट में है तो अब देखो x/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में भाग जाएगा। कैसे भाग जाएगा, x जो है वो π/2 से पाई के बीच में है ना, तो x/2 कहाँ होगा, π/4 से π/2 के बीच में, यानी x/2 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। सारे के सारे यहाँ पे पॉजिटिव होंगे, सारे पॉजिटिव होते हैं तो बड़ा आसान हो जाता है सॉल्व करना। अब देखो sin x 1/4 दिया हुआ है, तो यहाँ से मैं क्या cos x नहीं निकाल सकता, तो cos स्क्वायर x हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर x, यानी 1 माइनस 1/16। ये हो गया कितना, 16 माइनस 1, 15/16। ठीक है, ये हो गया। तो cos x क्या हो गया जी, √15/4, प्लस माइनस आएगा। अब x जो है सेकंड क्वाड्रेंट में है तो वहां पे cos होगा नेगेटिव, तो ये हो गया -√15/4। मेरा cos x यहाँ से ये निकल के आ गया। ठीक है, अब मेरे पास cos x निकल के आ गया, तो क्या मेरे पास वो नहीं निकल सकता, cos स्क्वायर x/2 नहीं निकल सकता, तो निकाल लेते हैं जी। नाउ cos x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x/2 -1। इसका मतलब -√15/4, ये +1 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x/2, यानी cos स्क्वायर x/2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा जी, 1 4 माइनस √15/8। ठीक है, cos स्क्वायर x/2 आ रहा है √4 माइनस √15/8 आ रहा है मेरे पास cos स्क्वायर x/2। ठीक है, cos x/2 हो गया √4 माइनस √15/8। आप इस 8 को अगर निकालना चाहो बाहर तो 2/2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो हो जाएगा नीचे 16, यानी √4 यानी 8 माइनस 2√15 अपॉन 8 टू 16 का रूट हो जाता है 4। ठीक है, ये आ गया मेरे पास cos ऑफ x/2, और x/2 कहाँ लाई करता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ये पॉजिटिव ही होगा। cos x/2 आ गया, sin x/2 निकालना है, तो sin स्क्वायर x/2 होता है 1 माइनस cos स्क्वायर x/2, यानी 1 माइनस 4 प्लस √15, 4 माइनस √15 था ना, -√15/8। तो यहाँ से आ गया मेरे पास 8 माइनस 4 प्लस √15/8 है ना, माइनस अंदर जाएगा तो 4 -15 जो होगा प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हो गया 4 प्लस √15/8, यानी साइन स्क्वायर x/2 ये आया, तो साइन x/2 तुम्हारा हो गया अगेन सेम 4 प्लस √15/8 का होल रूट, 2 से ऊपर नीचे कर दिया, तो ये आ गया क्या, 8 प्लस 2√15, 8 प्लस 2√15 पूरा रूट के अंदर डिवाइडेड बाई 4। ये मेरे पास साइन x/2 आ गया। साइन x/2 और cos x/2 निकल गया, तो tan x/2 निकालने में क्या है, tan x/2 हो गया क्या, साइन x/2 बाई cos x/2। तो जरा साइन x/2 मेरा बिना रैशनलाइज वाला रख लूँ चाहे रैशनलाइज वाला रख लूँ, बात बराबर ही है। ठीक है, तो मैंने अगर ये रखा तो ये आया 4 प्लस √15/√8, ये ऊपर रूट में है, इंटू √8/√4 माइनस √15। ठीक है, ये कट गया। अब ऊपर आया 4 प्लस √15 अपॉन 4 माइनस √15। तो अगर मैं रैशनलाइज करता हूँ 4 माइनस √15 अपॉन 4, नीचे माइनस है ना, तो डिनोमिनेटर हटाना है ना मेरे को, तो प्लस से कर देता हूँ। तो ऊपर तो सेम चीज हो गई है ना, ऊपर सेम चीज हो गई, तो √4 प्लस √15 का होल स्क्वायर हो गया, नीचे आ गया क्या,
रूट के अंदर 4 माइनस रूट 15 इंटू 4 प्लस अंडर रूट 15। तो देखो ध्यान से, यहाँ मेरे पास क्या एक नई चीज़ नहीं बन रही, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ऊपर तो हो गया जी 4 प्लस रूट 5, स्क्वायर हटाया तो नीचे हो गया 16 माइनस 15, और ये दोनों रूट के अंदर। तो हो गया 4 प्लस रूट 15 बाई 1, है ना, यानी विच विल बी इक्वल टू 4 प्लस रूट 15। तो ये आ गया 10x/2। तो साइन x/2 मेरा आया 8 प्लस 2 रूट 15/4। कॉस x/2 मेरा आया 8 माइनस 2 रूट 15/4। ठीक है, और 10x/2 मेरा आ गया 4 प्लस रूट 15। आई होप क्लियर होगा, है ना। ये चैप्टर यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है। ठीक, विद दिस वी विल एंड आवर वीडियो। ठीक है, मिलते हैं अगले फिर किसी वीडियो में। टिल देन बाय बाय, हैव अ गुड डे, गॉड ब्लेस यू ऑल।